टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.01 हेनरी। लिख लेते हैं पहले, दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.01 हेनरी, जिसे हम लिख लेंगे 10⁻⁻² हेनरी। ये दो कॉइल के बीच का सेल्फ इंडक्टेंस है। द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो करंट की इक्वेशन दी है, इस हिसाब से करंट पहले कॉइल में वेरी कर रहा है। I is equal to 5 sin of 200 pi t। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल। तो दूसरे कॉइल में इंड्यूस होने वाले मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू हम लोगों को मालूम करना है। हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, उसका फॉर्मूला बनता है E is equal to m di divided by dt। E is equal to m di divided by dt। ठीक है जी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10⁻²। टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल में करंट की इक्वेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। कितनी है? 5 साइन ऑफ 200 पाई टी। ओके, देखिए जी, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर बुला लो। 5 बाहर आ चुका है, 10⁻² पहले से ही बाहर है। डिफरेंशिएशन के अंदर बचा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 200 पाई टी। हम जानते हैं साइन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ थीटा होता है। सो 5 इंटू 10⁻² एज इट इज, और डिफरेंशिएशन के अंदर बचेगा कॉस ऑफ 200 पाई टी। इतना काफी है? नहीं, इसके बाद आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 200 पाई टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 200 पाई टी। अब अगर हम 200 पाई टी का डिफरेंशिएशन ले तो ये 200 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का टी के साथ डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यानी इक्वेशन बनी 5 इंटू 10⁻², और यहाँ से आ चुका है 200 इंटू पाई, और साथ में है कॉस ऑफ 200 पाई टी। ये आ चुकी है ईएमएफ की वैल्यू जो कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा। लेकिन हम ईएमएफ के साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मालूम करना चाहते हैं। अगर हम ईएमएफ को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये इक्वेशन में क्या चेंजेस कर सकते हैं? 5 कांस्टेंट है, नहीं बदल सकते। 10⁻² कांस्टेंट है, 200 और पाई कांस्टेंट है। हाँ, कॉस ऑफ एंगल को बदला जा सकता है। अगर हम कॉस की मैक्सिमम वैल्यू सोचें तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा या कॉस का एंगल मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचना चाहिए। इसका मतलब वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कॉस 0 पर। यानी अगर हम कॉस ऑफ 200 पाई टी को एडजस्ट करके 0 बना लें, ऐसा टाइम हम कंसीडर करें जिसके ऊपर कॉस की वैल्यू 0 हो जाए। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर ये थीटा 0 हो गया, इसका मतलब एंगल की वैल्यू 1 हो गई। उस वक्त हमारा ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, और वो कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ विल बी कॉस ऑफ 200 पाई टी की जगह पर 1 पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 5 इंटू 10⁻² इंटू 200 और पाई। ओके, ये 10⁻² और ये दो जीरो खत्म, बचा है सिर्फ 5 इंटू 2, और 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, और यहाँ पर पाई एज इट इज है। यही हमारी मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होना चाहिए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 10 पाई वोल्ट। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ।